मंकी पॉक्स क्या है? डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक आपदा क्यों बताया? पाकिस्तान में मिला मरीज भारत के लिए कितना खतरा? क्या है मंकी पॉक्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्यों अलर्ट जारी किया है? डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को वैश्विक आपदा बताया है। क्या कोरोना की तरह एक और महामारी हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है? अफ्रीकी देशों में फैला मंकी पॉक्स पाकिस्तान तक पहुंच गया है। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? तो चलिए समझते हैं मंकी पॉक्स कितना बड़ा खतरा है, कैसे बचा जा सकता है मंकी पॉक्स से, क्या है मंकी पॉक्स के लक्षण और भारत में किस तरह से खतरा बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के अलर्ट की। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स वायरस के खतरे को देखते हुए दुनिया भर में अलर्ट जारी किया है। इसे वैश्विक आपदा बताया गया है। अभी तक यह बीमारी अफ्रीकी देशों में फैली हुई थी, लेकिन अब दूसरे कई देशों में भी फैलने लगी है। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है और सभी देशों को सावधानी बरतने को बोला है। 1100 लोगों की जा चुकी है जान अभी तक। 2 साल पहले भी इस बीमारी ने काफी तांडव मचाया था। इसने 70 से ज्यादा देशों में लोगों को काफी बीमार किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स को आपातकाल घोषित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स को आपातकाल घोषित किया था। कांगो में अब तक 27,000 मामले सामने आए थे और 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर बच्चे। अब बात करते हैं भारत की कि आखिर भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है एमपॉक्स। दरअसल मंकी पॉक्स अफ्रीकी देशों में फैला है अभी तक, लेकिन ताजा मामला पाकिस्तान में सामने आया है। पाकिस्तान में जिस शख्स को मंकी पॉक्स हुआ है, जांच में वो अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब से आया। सऊदी में हर देश के नागरिक रहते हैं, इसलिए वहीं से उस इन्फेक्टेड व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ। पाकिस्तान ने मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों का चेकअप किया है और मरीज का इलाज जारी है। ऐसे में भारत पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भारत के लोग भी कई देशों में रह रहे हैं और भारत अपने परिवार के पास आ जा रहे हैं। ऐसे में खतरा बढ़ा है। भारत सरकार को तुरंत जागरूक होने की जरूरत होगी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा घनी जनसंख्या वाले देश हैं, इसलिए भारत पर खतरा तो बहुत है। एयरपोर्ट पर तुरंत गाइडलाइन जारी करने की जरूरत चेकअप की। अब देखते हैं कि आखिर है क्या मंकी पॉक्स, जिसे एमपॉक्स बोलते हैं। ये एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से होता है। जानकारों की माने तो एमपॉक्स का संबंध ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार से है, जो चेचक की तरह दिखाई देता है। इसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है। इस वायरस के चलते स्मॉल पॉक्स यानी छोटी चेचक होती है। जानवरों में मंकी पॉक्स पहली बार साल 1958 में दिखाई दिया था, जब बंदरों में मंकी पॉक्स का संक्रमण पाया गया। वहीं साल 1970 में पहली बार इंसान में मंकी पॉक्स कांगो के एक बच्चे में पाया गया था, जबकि साल 1980 में चेचक उन्मूलन के बाद यह गंभीर समस्या बनकर उभरा था। अब बात करते हैं कि मंकी पॉक्स फैलता कैसे है। मंकी पॉक्स से पीड़ित जानवर या व्यक्ति के शरीर से निकले संक्रमित फ्लूइड के संपर्क में आने, संक्रमित जानवर के काटने, छूने आदि कारणों से मंकी पॉक्स फैलता है। खास करके चूहों, गिलहरियों और बंदरों द्वारा यह अधिक फैलता है। वहीं मंकी पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के आसपास रखी चीजों को छूने से भी मंकी पॉक्स का खतरा रहता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी मंकी पॉक्स हो सकता है, जो पहले से पीड़ित। अब देखते हैं कि ये मंकी पॉक्स का खतरा किसको सबसे ज्यादा है, किस उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। मंकी पॉक्स के अब तक के आंकड़ों से पता चला है कि सबसे ज्यादा खतरा बच्चों यानी 18 साल से कम उम्र के युवाओं को है। हालांकि बड़ी उम्र के लोग भी मंकी पॉक्स के शिकार हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को ही है। तो स्कूल जाने वाले बच्चों का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर किसी बच्चे के दोस्त को है मंकी पॉक्स तो उसका खतरा आपको भी हो सकता है, आपके बच्चे को भी हो सकता है। ऐसे में बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, खास करके स्कूलों में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसी बच्चे में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत घर पे रेस्ट करने के लिए बोल देना चाहिए। अब देखते हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या क्या हैं। इसमें सबसे बड़ा लक्षण है जो नॉर्मल होता है, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई लसिका ग्रंथि यानी स्वेलन लिम्फ नोड, ठंड लगना, थकावट, त्वचा का फटना, शरीर में रैशेज, गला खराब होना, बार बार खांसी आना, सुस्ती आना, खुजली की समस्या। वैसे तो इनमें से कई समस्याएं दूसरी वजह से भी हो सकती हैं, लेकिन सही चेकअप से ही बीमारी का पता चलता है। अब देखते हैं कि बचाव के क्या क्या उपाय हैं मंकी पॉक्स के। इसके लिए सबसे पहले सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। अगर मंकी पॉक्स से पीड़ित हैं तो चेचक का टीका यानी वैक्सीन जरूर लगवाएं। संक्रमण से बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाएं। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हाथों को साबुन और साफ पानी से धोएं।
इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपने साथ सैनिटाइजर जरूर रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहने। हालांकि भारत में अभी इतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन हमें जो हमारे एयरपोर्ट है वहां निगरानी बरतने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। अब देखते हैं कि मंकी पॉक्स का इलाज क्या है। देखो दोस्तों, वर्तमान समय में मंकी पॉक्स का कोई इलाज नहीं है। मंकी पॉक्स होने पर चेचक का टीका लगवाया जाता है। डॉक्टर के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहने की जरूरत होती है। डॉक्टर जिस तरह का इलाज करता है उस पर हमें ध्यान देना होता है। डॉक्टर किस तरह से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन देता है, उनको रेगुलर यूज करना है। और घर की जो रेमेडीज हैं, जिन्हें हम घरेलू नुस्खे कहते हैं, उनका भी हमें यूज करना है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होगी तो हम चेचक यानी मंकी पॉक्स जैसे, मंकी पॉक्स जो है वो एक अलग वायरस से फैला है, तो मंकी पॉक्स जैसे बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं अगर शरीर की इम्यूनिटी मजबूत है।